नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन किसे कहते हैं? बहुत से किसान इकट्ठे होकर के जो आंदोलन कर दें उसको किसान आंदोलन कहते हैं। और किसान आंदोलन का एकमात्र कारण क्या था? टैक्स। क्या था? टैक्स। यानी लगभग किसाना पर 84 प्रकार का टैक्स लागता। कितना प्रकार का? 84 प्रकार का टैक्स लागता। जैका मुख्य किस्सा एक तो हो कुंता के हो कुंता, लाटा, चंवरी, तलवार भंदाई। तो ये चार प्रमुख है। आज अपन बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ांगा, बिंग में ये चार प्रमुख है। ठीक है। कुंता किसे कहते थे? कुंता यानी जो खड़ी फसल पर टैक्स लगता था, खड़ी फसल पर टैक्स लगता था उसको कुंता कहते थे। ठीक है। यानी फसल खड़ी है बिन कूंत लेता। आप बोला ना कोई चीज़ न कूंतणो, जिया कोई बोरी न कूंता का 50 किला की है, कोई का 40 किला की है, चलो मतलब 45 किला में छोड़ना, कूंत के छोड़ दियो बिना बी हिसाब के लगभग भाड़ा तेरा 100 कुंटल फसल हो जाएगी, 50 कुंटल पुगा दई। अब चाहे बिन 70 कुंटल हो चाहे 100 कुंटल हो बिना बा बीती कूंतड़ी होती 50 कुंटल तो बीती देनी पड़ती। लाटा यानी जब फसल निकाल लेते थे उस समय जो निकाली गई फसल पर जो टैक्स लगता था, यानी अब फसल निकल गई आधी आधी कर लिया, उसको लाटा कहते थे। और चंवरी यानी विवाह के अवसर पर जो टैक्स लिया जाता था, यानी पुत्री के विवाह पर जो टैक्स लिया जाता था उसको चंवरी कर कहते थे। और तलवार बंदाई यानी जब नया शासक बनता था तो आसपास के सामंतों को, राजाओं को इकट्ठा करते थे, बुलाते थे। जब वह लोग उस जो नया शासक बनता था उसके लिए जो गिफ्ट लाते थे, यानी जो उसको नजराना भी कह सकते हैं, इसको नजराना भी कहते थे। ठीक है। नजराना जो नजराना भेंट करते थे, ठीक है, उसको तलवार बंदाई कर कहते हैं। ठीक है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह मुगलों द्वारा शुरू किया गया एक कर था। ठीक है। तो आप पढ़ा बिचौलिया किसान आंदोलन। तो बिचौलिया खट्टा पड़ जाए, बिचौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है। बिचौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। और किंग अंडरमैन तो बिचौलिया यहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। और किंग अंडरमान तो मेवाड़ का अंडरमान तो, यानी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिचौलिया। श्रेणियां 3 प्रकार की होती, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, उसके पास अच्छी सेना थी, अच्छे मतलब साधन थे, हथियार थे, तो उसको जो शासक होता था वो बड़ी इज्जत देता था। यानी जब वो दरबार में जाता था उसका खुद खड़ा होकर के स्वागत करता था। और जब तृतीय श्रेणी का जब जो ठिकाने वाला कोई शासक जाता था तो उसका उतना मान सम्मान नहीं किया जाता था। तो मेवाड़ का उस समय शासक था फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है। फतेह सिंह था। तो यहाँ जो बिचौलिया जो रियासत थी उसके अंदर धाकड़ कर्षक जाति के लोग बहुत रहते थे। धाकड़ कर्षक जाति के लोगों की बहुलता थी, ज्यादा रहते थे। एक बार क्या हुआ कि बिचौलिया के पास एक गांव पड़ता है गिरधरपुरा। यानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 और अंत हुआ था 1941 को। यानी आंदोलन 1897 से 41 तक चला था, 1941 तक, यानी लगभग 44 साल तक चला था। तो इस प्रकार सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिचौलिया किसान आंदोलन है। ठीक है। बिचौलिया किसान आंदोलन है।
सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, और इतना लंबा होकर के भी एक भी आदमी नहीं मरा। ठीक है, यानी इतना लंबा चलने के बाद 44 साल तक चला और उसके बावजूद भी एक भी मौत नहीं हुई। यानी एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इडो बड़ो किसान आंदोलन है, तो इन आपा एक संग पढ़को उसका, तो इन्हें 3 भागा में बांटा। कितना भागा में? 3 भागा में बांटा। पहलो तो 1897 से 1915 तक। ठीक है, 1897 से 1915, और द्वितीय चरण है जो 1915 से 23 तक, 1923 तक है, और तृतीय चरण है जो 1923 से 41 तक। कब तक? 41 तक। तो इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो पहला चरण पढ़ते हैं। तो घटना क्या होती है कि बिजोलिया के पास एक गांव पड़ता है, एक छोटा सा गांव है गिरधरपुरा, या फिर गिरधारीपुरा भी बोल सकते हैं, गिरधारीपुरा। बेटा कि गंगाराम जी धाकड़ का पिताजी चालता रहा। गंगाराम धाकड़ का तो मृत्यु भोज पर बैठा का लोग, आसपास का लोग इकट्ठा होएड़ा। तो बैठे एक साधु आयडो, बिगु नामो महाराज साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। ठीक है, वो बैठा बैठो अट्ठा का लोग जैसे यहाँ होठ सा लटका रखा, मुंह लटका रखो बैठा। तो सीताराम दास पूछ लियो कि भाईडो के बात है, यहाँ मुंह क्या लटका रखो? कि महाराज के बतावा थे, तुम महाराज हो, साधु हो, थानत कोई किसी प्रकार की टेंशन को नहीं। मारे पर किए अट्ठा को शासक है जो को टैक्स लागू कर रखे है। ठीक है, और मेहमान ने भर को पावा, पूरा भी को नहीं आवा। ठीक है, तो अब मैं के करा? तो साधु सीताराम दास बोलियो थाने पतो है कि टैक्स करशन सिंह लगा रखा है या फतेह सिंह, क्योंकि बिजोलिया मेवाड़ के अंडर में आता था। तो आपको यह पता है क्या करशन सिंह ने लगाया है या फतेह सिंह ने? इसका तो पता लगाओ। तो कि महाराज थारी आप भी बात ठीक है, थाना टाइम है थे उठ जाओ। का नाम मन तो टाइम को नहीं, मन तो टेम को नहीं, कोई और आदमी ने भेजो। तो और किन ने भेजा? फिर हाँ 2 आदमी तैयार करया। ठीक है, बांगो नाम हो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल कथे जाओ, एप्लीकेशन ले जाओ और फतेह सिंह ने सौंपो कि महाराज हमारा पर कर लागू कर रखा है ये टाइप का। तो ये एप्लीकेशन ले गया और राजा के सामने जानगी बेगी सी हिम्मत को नहीं वेखेंगे। तो 6 महीना तो इन बिन घूमया, फिर भाई एप्लीकेशन ऑफिस में रख के आ गया। जब फतेह सिंह ने देखा, उस एप्लीकेशन को देखा, तो उन्होंने मेवाड़ से हामिद हुसैन को भेजा बिजोलिया। किसको? हामिद हुसैन। हामिद हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन आयो और आगे करशन सिंह मिलियो। तो करशन सिंह क्यों बोल भाया किया आयो है? तो क्या तेरे पर शिकायत हो रही है? किया के आयो हूँ, शिकायत हो रही है तेरे पर। कि करी कणी कि एप्लीकेशन में हस्ताक्षर देखा है नानजी पटेल है, ठाकरी पटेल है, और फिर भी हस्ताक्षर देखा तो भी मैं साधु सीताराम दास या करके बहुत से लोग आ। तो आने बुला लिया, कहा जो भाईडो थाने बड़ा दिन हो गया टैक्स लगातन, मेरे ऊपर थे, मतलब मेरे ऊपर थे शिकायत लगाओ, थाने बहुत दिन हो गया शिकायत लगाता ने, ठहर जाओ थे। तो आ पर किया है कि एक कर और ठोक दियो, ले लियो के नाम चंवरी कर दियो शिकायत है।
85 कर और ठोक दियो, 5 रुपया दो और छोरी को ब्याह करो। ठीक है, यह कर कब लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था 1903 के अंदर। ठीक है, 1903 के अंदर यह कर लगाया था। ठीक है, और 5 रुपये दो और लड़की का विवाह करो। तो लोगों ने क्या किया कि लड़कियों का विवाह करना ही बंद कर दिया, अपनी पुत्रियों का विवाह करना बंद कर दिया, और 2 साल तक कोई भी लड़की का विवाह बिजोलिया में नहीं हुआ। तो 1905 के अंदर लगभग 200 लड़कियों को लेकर के किसान कृष्ण सिंह के दरबार में आए और बोले कि आप ये टैक्स हम से लेना बंद करो। तो कृष्ण सिंह बोला कि नहीं करूँगा बंद। ठीक है, ना करो विवाह, मेरा क्या जाता है। तो लोगों ने कहा कि हम ये रियासत ही छोड़ देंगे। तो उसके भय से कृष्ण सिंह ने 1905 के अंदर यह टैक्स बंद कर दिया था और फिर वहाँ लड़कियों की शादी होने लगी थी। ठीक है, और 1 साल बाद में यानी 1906 में कृष्ण सिंह का हो गया देहांत। ठीक है, तो बिजोलिया का नया शासक बना था पृथ्वी सिंह। बिजोलिया का नया शासक बना पृथ्वी सिंह है। कृष्ण सिंह का देहांत हो गया और पृथ्वी सिंह नया शासक बना, और नया शासक बनते ही टैक्स लगा दियो तलवार बंदाई। ठीक है, तलवार बंदाई। तो फिर किसाना थोड़ा विरोध करो, पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह किसान आंदोलन ज़्यादा तेज चला नहीं, यानी लुढ़कता गया, धीरे धीरे चलता गया। यानी कोई ज़्यादा बड़ी सभाएं नहीं हुई, कोई लड़ाई दंगा वैसा कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे चलता गया। और 1914 के अंदर इनका भी देहांत हो गया, यानी पृथ्वी सिंह का भी 1914 के अंदर देहांत हो गया। और नया शासक जो बनना था वो केसरी सिंह था। उसमें केसरी सिंह अल्पवयस्क था, तो सत्ता महाराणा के हाथों में यानी मेवाड़ के हाथों में चली गई। ठीक है, और इस प्रकार से प्रथम चरण क्या है, आंदोलन का समाप्त होता है। और आंदोलन का दूसरा चरण है 1915 से 23 तक। तो 1915 के अंदर दूसरा चरण शुरू होता है, और 15 के अंदर इसके अंदर एक दबंग आदमी आता है। ठीक है, इसके अंदर एक दबंग आदमी का प्रवेश होता है। तो द्वितीय चरण के अंदर जो किसानों का नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास थे, और द्वितीय चरण के अंदर विजय सिंह पथिक आते हैं। विजय सिंह पथिक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, और यह यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर अजमेर में आ गए थे। अजमेर के अंदर जो इन्होंने एक जो 1857 की क्रांति के समान ही एक क्रांति और चलाने का निर्णय लिया, जिसको सशस्त्र क्रांति कहा गया। और अजमेर आकर के नौकरी करने लगे थे, और यहाँ उसको उनके साथियों ने पकड़वा कर टोडगढ़ जेल में बंद करवा दिया। और वहाँ से वो किसी तरह से छूटकर चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में एक गांव में क्या है कि आकर के मास्टर बन गए, प्रवचन देने लगे। और इसका पहले का नाम भूप सिंह था। ठीक है, भूप सिंह गुर्जर है, और यहाँ आकर के अपना नाम चेंज कर लिया और विजय सिंह पथिक एक टीचर बन गया, मास्टर बन गया, और यहाँ पर ज्ञान देने लग गया। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ ज्ञान सुनने के लिए साधु सीताराम दास आए हुए थे, और उन्होंने इसकी जो बातें सुनी, जो क्रांतिकारी व्यक्ति था पीछे जो क्रांतियाँ की थी, तो क्रांतिकारी बातें करेगा। तो यह सुनकर साधु सीताराम दास ने कहा कि आप बात ही करते हो या कुछ करते हो? कहा मैं तो बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करके भी आया। तो कहा थाने एक काम सौंपूं के बोलो, थाने एक आंदोलन को नेतृत्व करना है कि बोलो बिजोलिया को कर ले श्या, इनके बड़ी बात है। तो इस प्रकार 1915 के अंदर विजय सिंह पथिक का आंदोलन के अंदर प्रवेश होता है। ठीक है, और पथिक आंदोलन में आता ही ठीक है एक नयो तरीको अपनावा, क्योंकि अब तक यह आंदोलन केवल राज्य स्तर पर था। ठीक है, अब इस आंदोलन को भारत स्तर पर प्रसिद्ध कर देगा। भारत स्तर पर विजय सिंह पथिक प्रसिद्ध कर देगा। ठीक है, एक समाचार पत्र निकलता था कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप,
गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार था प्रताप, उसके अंदर दे तेरेगी करके बहुत सी खबर छपान लाग गयो। तो हर रोज यूँ के अलग कॉलम बन गया आ जा, तो क्या के मेन खबर होगी यानी बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोली किसान आंदोलन। तो इस प्रकार ये आंदोलन की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होगी। और भी अखबार आ जैसे मराठा अभ्युदय, भारत मित्र। तो मेन अखबार और प्रताप ही पूछेड़ो है परीक्षा के अंदर, और ये भी पूछ सका। तो मराठा अभ्युदय, भारत मित्र आ अखबार में भी अने केकरो बिजोलिया की खबर छपवान लाग गयो। तो फिर पथिक केकरो के यहाँ पर एक विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। कब किया था? पथिक ने, ठीक है, पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। और 1917 के अंदर जो यह क्रांति का जो बिगुल बजा था, ठीक है, और जो किसानों की पहली विजय मानते हैं, ठीक है, तो वो नारायण जी पटेल को जेल से रिहा करना था 1918-19 में, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था 1918-19 में, 18-19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था। तो उसमें किया कि किसानों की बातें सुनी गई, पर फिर वह बातें पर गौर को करी। और फिर क्या करियो कि एक बार जो कानपुर के अंदर जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर अधिवेशन, बठे क्या करियो विजय सिंह पथिक उठ गयो। और बठे क्या करियो गांधी जी मिलियो, ठीक है। तो गांधी जी मिलियो तो गांधी जी क्या करियो बठे की जांच वास्ते महादेव देसाई ने भेजियो। किन भेजियो? महादेव देसाई बठे की जांच पड़ताल के लिए आयोग के लो चुजा देख गया। तो महादेव देसाई बठा आयो। और तो बीन टाइम की होगा एक ऐसे योग आंदोलन चलन लाग रही महात्मा गांधी शुरू हो 1920 में, और 21 में वो एक भयंकर रूप ले लियो। और फिर चोरा चोरी कारण भी आंदोलन ने स्थगित करना पड़ो, बंद करना पड़ो। तो सरकार की पहले तो यह उरी मतलब डरगी कहीं नो ऐसे योग आंदोलन चला ही ना, किसान आंदोलन शुरू कर रखियो है, तो आगे बात सुना। लेकिन फिर वो आंदोलन बंद होने के कारण किसानों की बात का भी कोई गौर नहीं किया गया। फिर उच्च स्तरीय समिति को गठन करो, जो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड हो, और ओगलवी जो मेवाड़ को ब्रिटिश रेजिडेंट हो, जो विलिक्सन और मेवाड़ के दीवानी प्रभाचंद्र चटर्जी के पास। तो राजस्थान जो शायर हाकिम हो वो बिहारी लाल हो। और समझौता संपन्न हो 11 फरवरी 1922 में हॉलैंड के मध्यस्थता में, ठीक है। और जो समझौता शुरू करनो जो करो वो 2 फरवरी ने करो, ठीक है। और 35 लाख बाग समाप्त कर दी, 35 लाख बाग समाप्त कर दी। बात की समाप्त करने की पर वो असफल हुए, ठीक है। तो एक बाद में किए तृतीय चरण शुरू हुआ है आंदोलन को। तीसरा चरण कदों कत ही है 1923 से 41 तक। और पथिक अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेते हैं। बात यह होती है कि हॉलैंड के वो एकदम पागल हो, बट क्या करो जखम पानी लागतो वहाँ पर तो कम कर रखियो, जबकि बिरानी ही जमीन वहाँ पर कर ज़्यादा कर रखियो, ठीक है। तो किसान पथिक करना आया कि अब क्या करा थे माने बताओ, तो अब करो के थे जमीन छोड़ दियो। तो रामनारायण चौधरी क्यों ना जमीन ना छोड़ो, तो पथिक के कहने पर किसान जमीन छोड़ दी। तो चौधरी और पथिक के बीच में कुछ इस प्रकार का मतभेद हो गया था, क्योंकि जमीन छोड़ने के बाद वहाँ का जो शासक था, वो जो बाहर के लोग थे उनको जमीन देना शुरू कर दिया, और जो वहाँ के किसान थे वो बेघर और बेजमीन हो गए। तो चौधरी जी और पथिक के बीच में कुछ ऐसा हो गया था, जिस कारण पथिक ने अपने आप को दोषी माना और आंदोलन से अलग कर लिया। और अगला चरण शुरू होता है 1923 से 41 के मध्य। तो 40 से 41 के मध्य ये आंदोलन 23 से 41 के मध्य ये आंदोलन चलता है। तो इस आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे?
इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे माणिक्यलाल वर्मा। और भी थे जैसे जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, तो इस प्रकार इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। फिर 1941 के अंदर विजय राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य एक समझौता हुआ। विजय राघवाचार्य और वर्मा के मध्य एक समझौता है। अभी समझौता के बाद में अटकिए कई लाग बाग किए समाप्त कर दी गई और आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया। तो ई प्रकार पहलो किसान आंदोलन हो बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 के मध्य चला और ये इसकी घटना रही। तो पहलो किसान आंदोलन समाप्त हुआ है और अगलो किसान आंदोलन पढ़ांगा आप बूंदी किसान आंदोलन जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।